बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। आज हम बात करेंगे कि बच्चे से सोने से पहले हमें कौन से काम लाजमी करने चाहिए। यानी आज मैं वो 5 बातें हम डिस्कस करूँगी जो बच्चे के सोने से पहले आपको उसे डिस्कस करनी है। अच्छा, बहुत सी माएँ जो हैं वो कहेंगी कि दिन भर भी तो हम बच्चों के साथ ही गुजार रहे होते हैं, दिन भर हम बच्चों के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, बच्चों को हम समझा रहे होते हैं, उनसे बातें कर रहे होते हैं, उन्हें बता रहे होते हैं, तो ये रात में ही बात करना क्यों ज़रूरी है। तो देखें, जिस तरह दिन भर आप बच्चे के पीछे पीछे होती हैं, बच्चे से बातें कर रही होती हैं, उसे पूछ भी रही होती हैं, उससे शेयरिंग भी चल रही होती है, सब कुछ दिन भर हो रहा होता है, दिन का एक बड़ा हिस्सा होता है जो आप बच्चों के साथ गुजार रही होती हैं। लेकिन बच्चे भी मसरूफ़ होते हैं उस वक्त अपने खेल कूद में, अपनी पढ़ाई में, अपने दोस्तों में। वो आपको नहीं सुन रहे होते उस वक्त, उनका इंटरेस्ट आपको सुनने में नहीं होता है। वो बज़ाहिर तो शो कर रहे होंगे कि हाँ हम सुन रहे हैं, लेकिन उनका जहन जो है बच्चों का वो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा होगा। यानी बच्चे जो है वो सोच रहे होते हैं अब हमें ये काम करना है, अब हमें ये काम करना है, अब ये करना है। वो आपकी बात ध्यान से नहीं सुनते हैं। लेकिन रात का जो टाइम होता है, जो उनके सोने से पहले का टाइम होता है, बच्चे बड़े रिलैक्स होते हैं, बड़े सुकून में होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब इसके बाद सोना ही है हमें। तो ये जब मैं आपको बातें बताऊंगी, ये आप बच्चे से सोने से पहले पूछें। अच्छा, किस तरह आप पूछ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है बच्चा लेटा हो और आप उसका लेट के ही बातें करें। अगर बच्चे छोटे हैं, आप उनका ड्रेस चेंज कर रही हैं, तो उस दौरान आप बच्चे से बातें करती रहें। या जैसे मैं अपने बच्चों के साथ उनके सर की जब मैं मालिश कर रही होती हूँ, ऑयलिंग कर रही होती हूँ उनके बालों की, तो मैं उस वक्त ये बातें उनसे शेयर करती हूँ। माशाल्लाह 3 बच्चे मेरे। तो जब मैं हादे से बात करती हूँ, उस वक्त जब मैं हादे की ऑयलिंग कर रही होती हूँ, तो मैं हादे से पूछती हूँ कि भाई कैसा दिन गुजरा, कैसा दिन अगला गुजरेगा, कैसा रहा ये, और सब कुछ जो सवाल मुझे पूछने होते हैं पूछती हूँ हादिया से। इस तरह फिर हरमीन से, फिर अली से। तो बच्चे बड़े मज़े से मुझे जवाब दे रहे होते हैं उस वक्त। तो मेरा जो टाइम है वो एक्स्ट्रा लगता भी नहीं है, मुझे ऑयलिंग तो करनी है बच्चों की, तो उस दौरान मैं ये एक्टिविटी बच्चों के साथ करती हूँ। और बच्चे बड़े रिलैक्स होते हैं, उन्हें पता है ये ऑयलिंग होनी है, उसके बाद हमें सोना है। तो उन्हें उनका जहन भी यहाँ वहाँ कहीं नहीं भाग रहा होता, मुझे सुन रहे होते हैं। तो इस टाइम पे जब बच्चा बिल्कुल सोने वाला हो, उससे ज़रूर आप बात करें, और ये 5 बातें आप ज़रूर करें बच्चे के साथ। तो आए हम बताते हैं आपको कि वो 5 बातें कौन सी हैं, आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो जो पहली बात है, आपको बच्चे से पूछना है कि आज तुमने क्या सीखा। यानी आज का दिन तुमने कैसे गुजारा, क्या सीखा तुमने आज के दिन से। बच्चे जो है बड़े मज़े के जवाब देते हैं। अच्छा, बच्चे से सवाल भी आप बड़े मज़े से कर सकती हैं, डायरेक्टली इस तरह ना पूछेंगे आज तुमने क्या सीखा। आप पूछ सकती हैं कि आज का दिन तुम्हारा कैसा गुजरा, आज तुमने क्या किया, तुम दोस्तों के साथ थे आज, तो तुमने क्या एक्टिविटी की अपने दोस्तों के साथ। मुख्तलिफ अंदाज से आप ये सवालात बच्चे से पूछ सकती हैं। यानी एक ही सवाल मुख्तलिफ अंदाज से पूछें आप बच्चे से, तो बच्चे बड़े मज़े के जवाब देते हैं। जैसे परसों की बात है कि मैंने हादिया से पूछा था कि हादिया आज तुमने क्या सीखा, आज का दिन तुम्हारा गुजरा। तो हादिया ने कहा कि मामा आज तो हम CID बन गए थे, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। मैंने क्या मतलब इस बात से तुम्हारा। तो हरमीन और अली भी फ़ौरन आ गए, कहने के मामा पता है आज हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे, हमारी स्लीपर्स हमने बाहर उतारी थी घर के बाहर, तो किसी बच्चे ने हमारी स्लीपर्स गायब कर दी, हमें नज़र ही नहीं आई थी, मिल नहीं रही थी हमें हमारी स्लीपर्स। जितनी भी हमारी फ्रेंड्स थी सबके स्लीपर्स गायब थे बाहर से मामा। तो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि हमारे स्लीपर्स कहाँ चले गए, हम लोग CID बने हुए थे। और जो बच्चा जिसने हमारे स्लीपर्स छुपाए थे बहुत तेज़ और बहुत ही ज़हीन बच्चा था। मैंने क्यों, ये मामा उसने ना हमारे स्लीपर्स एक जगह नहीं छुपाए थे, एक फर्स्ट फ्लोर पर था तो एक थर्ड फ्लोर पर था, और हमें यहाँ वहाँ भागना पड़ा। फिर 3 दोस्तें हमारी फर्स्ट फ्लोर पर गई, 3 दोस्तें हमारी सेकंड फ्लोर पर गई, 2 दोस्तें हमारी थर्ड फ्लोर पर गई। तो मामा हमने इस तरह टीम वर्क के ज़रिए अपने स्लीपर्स ढूंढी। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा अच्छा तो तुमने CID बन के सीखा क्या। कह रही मामा हमने 2 बातें सीखी हैं आज। हमने सीखा कि टीम वर्क से ना बड़ी आसानी होती है, हमें बड़े आराम से अपने स्लीपर्स एक जगह सारी जमा करना बड़ा आसान हो गया हमारे लिए टीम वर्क की वजह से। और दूसरा हमने ये सीखा कि अपनी चीज़ों की बहुत हिफाजत करनी चाहिए। यानी हमें अपने स्लीपर जो हैं वो गेट से बाहर नहीं उतारनी चाहिए थी, हमें अंदर उतारनी चाहिए थी। अगर हम गेट से बाहर में उतारी तो हमारी चप्पलें गायब हो गई, अगर हमने अंदर अपनी स्लीपर उतारी होती कभी भी गायब नहीं होती। तो हमें अपनी चीज़ों की केयर करनी चाहिए। तो अली और हमीन भी कहने लगे जी मामा हमने भी ये सीखा आज कि हमें अपनी चीज़ों की बहुत केयर करनी चाहिए। तो मैं हंसने लगी, मैं तो अच्छी बात है ये। तो बच्चे इस तरह के मज़े की बहुत बातें करते हैं। जैसे एंथोनी रॉबिन्स अपनी एक किताब में एक मिसाल देते हैं कि एक बाप रोज़ाना अपने बच्चे से सवाल करता था कि आज तुमने क्या सीखा। तो बच्चा बताता अपने बाप को आज मैंने ये सीखा ये सीखा। अच्छा, जब बच्चा बताता था कि मैंने ये सीखा, तो सिखाने में बताता था कि उसने कुछ बुरी बातें भी सीखी हैं। तो इस तरह उसके बाप को इल्म होता था कि उसका बच्चा क्या अच्छा सीख रहा है और क्या बुरा सीख रहा है। इस तरह जब बच्चे आपसे कोई ऐसी बात शेयर करें
और आपको बताएं कि आज हमने ये बात सीखी है और आपको लगे कि वो बात सही नहीं है जो उन्होंने सीखी है, तो बड़े बर्दाश्त और तहम्मुल के साथ उनकी बात सुने। कोई रिएक्शन मत दें उस वक्त कि अच्छा तुमने ये सीखा तो बड़ी गलत बात है, तुमने क्यों सीखी ये बात, बिल्कुल ऐसा रिएक्शन मत दें। बल्कि कोई नसीहत ही मत करें उस वक्त कि बेटा गलत बात है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए या तुम्हें इस तरह काम नहीं करना चाहिए। उस वक्त बच्चे को आपको सुनना है, कोई नसीहत नहीं करनी है आपने उस वक्त बच्चे को। बाद में वक्तन फ़क्तन आप समझा सकती हैं, या जब पूरी ये बातें मुकम्मल हो जाएं उसके बाद आप बच्चे को समझा सकती हैं कि बेटा अच्छी तरह से हमें रहना चाहिए, हमें ये काम अच्छे होते हैं, ये काम बुरे होते हैं, ये काम करने चाहिए, इन कामों से बचना चाहिए। तो ये आप वक्तन फ़क्तन बच्चे को समझा सकते हैं, लेकिन जिस वक्त वो अपनी बात आपसे शेयर कर रहा हो, आपको सुना रहा हो, उस वक्त बिल्कुल नहीं टोकें उसको। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चा आपसे इतना क्लोज हो रहा है कि वो आपको अपनी अच्छी बुरी हर तरह की बात बता रहा है, तो इस टाइम पर आप बच्चे को टोकें नहीं, उसको सुने। अच्छा, दूसरी बात क्या करनी है बच्चे के साथ? दूसरी बात आपने बच्चे से ये करनी है, बच्चे से पूछना है बल्कि कि बेटा अगर तुम कोई सवाल पूछना चाहते हो तो तुम पूछ सकते हो। अच्छा, हम सवाल की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि सवाल हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, सवालात की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपने देखा होगा कि एक गेस्ट का इंटरव्यू या किसी एक सेलिब्रिटी का इंटरव्यू जो है वो 4-5 होस्ट ले रहे होते हैं, लेकिन किसी एक होस्ट का जो प्रोग्राम होता है वो हिट हो जाता है, वायरल हो जाता है, उसकी रेटिंग बढ़ जाती है, जबकि बाकी जो होस्ट होते हैं उनका प्रोग्राम उस तरह से वायरल नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि जो बाकी के होस्ट होते हैं उनके सवालात इतने अच्छे मज़ेदार नहीं होते हैं, लेकिन एक होस्ट जो है उसके सवाल बड़े ज़बरदस्त हैं, वो इतने मज़े के सवालात कर रहा है कि गेस्ट को जवाब देने में मज़ा आ रहा है और सुन रहे हैं उनको भी मज़ा आ रहा है, तो इसलिए उसका इंटरव्यू जो होता है वो हिट हो जाता है। ऐसे ही मैं आपको बताऊँ, ज़ुबैर जब किसी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो गेस्ट कहते हैं कि आपको इंटरव्यू देने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि आप सवालात बहुत मज़े करते हैं। अच्छा, सवालात करना ज़रूरी क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि सवालात पूछने से बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यानी जब बच्चा सवाल करे, आप उसको जवाब दें तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगता है। लेकिन दिन भर बच्चे कई सवालात कर रहे होते हैं माओ से चलते फिरते, तो बहुत सी मन छिड़क देती हैं, इधर काम में मसरूफ़ होती हैं, उनकी मजबूरी होती है, लेकिन होता क्या है बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ जाता है इससे। बिल्कुल बच्चे ने आपसे एक सवाल पूछा और आपने कह दिया अब तुम ये सवाल पूछ रहे हो, तुम्हें इसका भी नहीं पता इसका क्या जवाब होगा। अब क्या बच्चे के जहन में ये आ गया कि अच्छा मतलब मैं इतना नेल हूँ, इतना डफर हूँ कि मुझे इसका जवाब भी नहीं मालूम। बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ गया। बच्चे ने आपसे कोई सवाल पूछा, हमें डांट दिया, भाई जाओ मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे रही इस वक्त, जाओ यहाँ से। बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ गया कि मेरी माँ के पास तो वक्त ही नहीं है मेरे लिए। अच्छा, फिर होता क्या है क्लास में भी फिर उसके साथ इस तरह होने लगता है कि उसके जहन में सवाल होता है कि मैं टीचर सवाल पूछूं, लेकिन क्या है उसका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ चुका है। उसके जहन में ये बात आ जाती है कि क्या पता जो सवाल मैं पूछूं वो इतना छोटा सवाल हो कि टीचर डांट ले सारे बच्चों के सामने मुझे कि आपको इतना भी नहीं मालूम। ये खौफ बच्चों में बहुत होता है सवाल पूछने से पहले कि कहीं इस सवाल के जवाब में हमें ये सुनने को ना मिले कि आपको इतना भी नहीं मालूम। अच्छा, जो बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं वो बड़े मज़े जवाब दे रहे होते हैं, और जिन बच्चों में कॉन्फिडेंट नहीं होते, जो बच्चे जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो बड़ा पछताते हैं उस वक्त जब उनके जहन में सवाल होता है, वो नहीं पूछ पा रहे होते, सामने वाला बच्चा पूछ लेता है। ये चीज़ उनका कॉन्फिडेंस लेवल और कम करती है। और आपको पता है बहुत सी माएँ सिर्फ काउंसलिंग इसलिए करवा रही होती है कि उनके बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो ये छोटी छोटी बातें, अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। तो बच्चे के सवालात को अप्रिशिएट करें, उसको जवाबात दें। अच्छा, जिस वक्त बच्चे से पूछ रही हैं कि कोई सवाल है तो पूछो, बच्चा आपसे कोई सवाल ऐसा पूछता है जिसका जवाब आपके पास नहीं है तो परेशान मत हो, बच्चे से एक्सक्यूज़ कर लें कि बेटा इसका जवाब मैं आपको कल दूंगी, लेकिन फिर आप कल उसका जवाब ज़रूर दें। स्टडी करें, रिसर्च करें, देखें कि क्या जवाब होगा उसका, जो बच्चे ने सवाल किया है तो उसका जवाब फिर आप दें। इससे होगा क्या कि बच्चे को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी माँ या मेरे बाप के पास हर सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन जब उनके पास सवाल का जवाब नहीं था तो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने सीखा और उन्होंने जवाब दिया। तो अगर कहीं बच्चे को भी कोई सवाल जो है उसका जवाब नहीं मिलेगा तो वो भी सीखेगा, वो हिम्मत नहीं हार जाएगा कि इसका जवाब ही नहीं होगा। तो ये चीज़ जाके बच्चे के आगे जाके बहुत काम आएगी। तो बच्चे के आप हर सवाल का जवाब दें, जिसका जवाब नहीं दे सकती हैं उसको पढ़ के फिर उसको जवाब दें आप। तीसरी बात जो आपने बच्चे के साथ करनी है कि हम कल का दिन कैसे अच्छा गुजारेंगे, ये हम कल का दिन कैसे अच्छा गुजार सकते हैं। तो पहले आप शेयर कर सकती हैं कि मैं सोच रही हूँ कि कल मैं ये काम करूँ तो कल का दिन बड़ा अच्छा हो जाएगा हमारा, यानी कल मैं ये चीज़ बना लूँ तो कल का दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा हमारा, या कल हम बाहर चलते हैं, हम ये एक्टिविटी करते हैं तो कल का दिन बड़ा यादगार हो जाएगा हमारा। फिर आप बच्चे से पूछें कि तुम ऐसे क्या करोगे कि कल का दिन तुम्हारा बड़ा ज़बरदस्त गुजरे। तो बच्चा भी सोचेगा कि मुझे कल क्या करना चाहिए ऐसा कि मैं कल का दिन अच्छा गुजरे, वो प्लानिंग करेगा अपनी फ्यूचर की। इससे होगा क्या कि बच्चे को फ्यूचर की प्लानिंग करने आ जाएगी, बच्चे के पास समझ में आ जाएगी कि मुझे अपने कल को किस तरह अच्छा करना है। और आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चे जो दूसरे दिन एक्टिविटी करने जा रहे होंगे आप उससे आगाह हो जाएंगी।
बच्चे जो कल करना चाहें, कोई भी काम ऐसा, कोई भी एक्टिविटी जो बच्चे के जहन में चल रही हो कि मैं ये करूँगा कल, तो आप पहले से आगाह होंगी कि हाँ मेरा बच्चा कल ये करना चाह रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता बच्चा इस बात को सीख जाएगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी किस तरह अच्छी करनी है, अपना कल किस तरह मुझे अच्छा करना है। चौथी बात जो बच्चे से आपने करनी है, आपने बच्चे को बताने का तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। तो इस बात को आप लफ्ज़ों में किस तरह बताएंगी? आप बच्चे की तारीफ़ करके उसको एहसास दिलाएंगी कि बच्चा आपके लिए बहुत अहम है। चाहे आपका बेटा हो या बेटी हो, आप उसको बताएं कि बेटा तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, तुम्हारे अंदर ये खूबियाँ हैं। अच्छा, बच्चे की ज़ाहिरी बातों की कभी तारीफ़ ना करें, बच्चे की झूठी तारीफ़ कभी ना करें। बच्चे की झूठी तारीफ़ करना बच्चे की बहुत ख़तरनाक साबित होता है। अभी कुछ दिन पहले एक कॉलर ने मुझे कॉल की और मैं बताया उनका बेटा 3 साल का है और अपनी बहन को बहुत तंग करता है, उसे मारता है, उसे तंग करेगा। छोटी बच्ची है, 1 साल की है, लेकिन वो आते जाते उसको मार देता है, तंग करता है, शोर शराबा करता है, पूरे घर को डिस्टर्ब किया हुआ है। कहने लगी मैंने सुना था और आपकी बहुत सारी वीडियो में देखा भी था, जिसमें आपने बताया था कि बच्चों की तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन जब मैं बच्चे की तारीफ़ करती हूँ, बेटा आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आप तो बहन का बहुत ख्याल रखते हो, आपकी इतनी प्यारी बहन है, आपको अपनी बहन से कितनी मोहब्बत है, तो बच्चा करता क्या है इसके जवाब में? वो कहता है आप झूठ बोल रही हैं, मैं तो बहन का ख्याल नहीं रखता, मैं तो उसको मारता हूँ, मैं तो बहुत तंग करता हूँ इसको। और कहने को मेरे सामने ही अपनी बहन थप्पड़ मार देगा एक, कहेगा अब बताएं मैं कैसा अच्छा बच्चा हो सकता हूँ, मैं तो उसको मारता हूँ। और 3 साल का बच्चा वो ये बात कर रहा है। तो यानी झूठी तारीफ जो होती है ना, वो बच्चे समझ जाते हैं। वो माशाल्लाह से ज़्यादा होशियार बच्चा था, ज़्यादा समझदार बच्चा था, वो फ़ौरन उसने उस चीज़ का रिएक्शन दे दिया कि आप झूठ बोल रही हैं, आप गलत बात कर रही हैं, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ। आप कह रही हैं कि मैं अच्छे काम करता हूँ, मैं अच्छे काम करता ही नहीं हूँ, तो दिन में परेशान करता हूँ आपको, आप डांटती रहती हैं मुझे, तो मैं अच्छा बच्चा कैसे हो गया? अच्छा, बच्चे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इस बात का इजहार नहीं कर पाते, लेकिन वक्त के साथ साथ समझ जाते हैं कि जो हमारी तारीफ़ हो रही है, तारीफ़ हमारी अच्छी तारीफ़ नहीं हो रही है, हमारे तो क्वालिटीज़ हैं ही नहीं। तो बच्चे की आप वो तारीफ़ करें जो वाकई बच्चे के अंदर, और ख़ास तौर पे बच्चे की एफर्ट्स की, उसकी एक्शन की तारीफ़ करें। यानी बच्चे ने अपनी छोटी बहन का ख्याल रखा है, या उसे किसी भी वक्त में आके प्यार किया है, उसका ख्याल किया है, उसे कोई अपनी चीज़ शेयर कर ली उसके साथ, तो उसकी इस एक्शन की तारीफ़ करें। दिन में 1 दफ़ा वो ये काम करे, 2 दफ़ा करे, या 2 दिन में 1 दफ़ा करे, जब भी करे तो उसके इस एक्शन पर आप तारीफ़ करें। बच्चा आपकी बात सुन रहा है, आपने कहा कि भाई ये काम कर दो, बच्चे ने 20 मरतबा काम नहीं किया, लेकिन 1 मरतबा आपका वो काम कर लिया, उसने सुन लिया आपकी बात, तो फ़ौरन उसके इस एक्शन पर आप तारीफ़ करें उसकी। या जब आपको मैंने कहा रात में बच्चे से आपने बात करनी है, तो आप बताएं उसको, बेटा अफसोस मैं आपसे काम कहा था ना, आपने मेरी फ़ौरन बात सुन ली, मुझे इतना अच्छा लगा आपका ये काम, मुझे बहुत खुशी हुई। ये आज आपने अपना होमवर्क इतना अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी हुई। आपका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ 2 दिन से, लेकिन आज आपने मेहनत करके इतना अच्छा टेस्ट दिया, मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरा बेटा इतना प्यारा है, इतना अच्छा बच्चा है मेरा। अब क्या हुआ, बच्चे ने जो एफर्ट्स की हैं, बच्चे ने जो कोशिश की है, आपने उसकी तारीफ़ की है। अब बच्चा ये नहीं कह सकता कि ये तो मेरे अंदर चीज़ है ही नहीं, ये क्वालिटी तो मेरे अंदर है ही नहीं, ये काम तो मैंने किया ही नहीं है और मेरी माँ मेरी तारीफ़ कर रही है। हमने अपनी किताब परवरिश में पूरा एक चैप्टर लिखा है कि बच्चे की तारीफ़ हमें किस तरह करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा तारीफ़ करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो आपको गलत समझने लगते हैं। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की तारीफ़ किस तरह से की जाए। हाँ, अपनी किसी एक वीडियो में पूरी इसी हवाले से वीडियो बनाएंगे कि बच्चे की तारीफ़ करनी किस तरह से है। तो अब हम आते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ। 5वीं बात जो है वो आपने बच्चे से करनी नहीं है, यानी आपको कहनी नहीं है वो बात बच्चे से, बल्कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे बच्चा ये बात समझे। यानी मैं तुम्हें सुन रही हूँ, ये आपने ज़ाहिर खुद तो नहीं कहेंगे आप बच्चे से कि बेटा मैं तुम्हें सुन रही हूँ, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो कि जिससे बच्चे को ये समझ में आए कि आप उसको सुन रही हैं। ऐसा ना हो कि आप बच्चे से पूछ रही हैं हाँ भाई बताओ आज का दिन तुम्हारा कैसे गुजरा, बच्चे से हमने सवाल कर लिया, बच्चे जवाब दे रहे हैं आज हमने ये किया, हमने ये किया, क्योंकि बाद बच्चों की बातें बड़ी लंबी लंबी होती हैं, बोरिंग हो जाती हैं। तो अब आप जो है वो मोबाइल में लग गई, मुझे ये चीज़ देखनी है, मुझे ये काम करना है, या उसी वक्त मोबाइल टूं बजा और आप मोबाइल में लग गई, या आपका जहन कहीं और चला गया, बच्चा जवाब दे चुका है और आपने कुछ सुना ही नहीं और से उसने क्या जवाब दिया आपको। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी ही हो कि जैसे बच्चे को लगे आप सुन रही हैं उसको, मुकम्मल तौर पर आप उसकी तरफ मुतवज्जा हैं। तो बच्चे को टाइम दें, आप बच्चे को सुने और अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्शन से उसको इस बात का एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए बहुत अहम है और आप उसको सुन रही हैं। तो उम्मीद है कि ये आज की 5 बातें आपको पसंद आई होंगी, इस पर आप अमल भी करेंगे। ये 5 बातें बहुत अहम हैं और बच्चे सोने से पहले करना ज़्यादा अहम है। इसकी वजह मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि क्यों अहम है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप बच्चे के सोने से पहले उनसे ज़रूर ये 5 बातें करेंगे और अपने कमेंट से मुझे बताइएगा भी कि क्या रिज़ल्ट रहा इसका, और अगर आप करते हैं तो ज़रूर हम पर शेयर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।